हम लोग जो टेस्ट जो हुआ था सैटरडे को, उसके मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन करेंगे। और आपको ये देखना है कि ये 20 क्वेश्चन अच्छे तो थे, लेकिन इसको भी समय हम बचा सकते थे इस सवाल में भी। आप देखिए कि हम कैसे सवाल को करेंगे, क्या क्या हम यहाँ पे टेक्निक यूज करेंगे, वो सब चीज आपको सीखना है, समझ गए। कहीं भी डाउट होगा वहाँ पूछिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर पहला जो है क्वेश्चन नंबर, जैसे आप मैथ स्टार्ट कितना हुआ 41 थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 एज का सवाल है, जल्दी जल्दी करेंगे जैसे एग्जाम में करना। देखिए ध्यान, कहता है कि 7 साल पहले, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 2-3। ए और बी का आयु का अनुपात कितना है 2-3। आगे देखिए 3 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो क्या है 5 और 7। कहता है उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। दोनों का एज का टोटल बताना है, कब, प्रेजेंट में। कब बताना है, प्रेजेंट में। आ रहा समझ में। तो बनाने का तरीका क्या, हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी मेरे पास 2 रेशियो होता है तो यहाँ से डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना है 2, इसको इंटू करेंगे तो 14, इसको इंटू करेंगे तो 15। डिफरेंस कितना 1 हो गया। यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो अलग अलग साइन होता है तो हम जोड़ देते हैं इसको, तो डिफरेंस कितना होगा, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर, एक रेशियो का मान 20। एक रेशियो का मान 20 है। अगर इससे गुना करेंगे तो 7 साल पहले का एज, इससे गुना करेंगे तो 3 साल बाद का एज। इससे गुना कर लेते हैं तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर 60, यहाँ 2 बराबर 40। मतलब अभी टोटल कितना हुआ है 100। लेकिन ये कब का है, 7 साल पहले का। तो 7 साल इसमें भी जोड़ देंगे तो परसेंट हो जाएगा, 7 साल इसमें भी जोड़ देंगे तो ये परसेंट हो जाएगा। तो कितना हो गया 100 और 14, 114। तो परसेंट में टोटल कितना होगा 114। समझ में आया, क्लियर है, समझ गए ना। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, समझ में आ गया ना। आगे चले, सबको किसी को डाउट नहीं ना है, चलिए ध्यान से देखिए अगला, बिठा दे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आप फंस गए होंगे क्योंकि आपको ये नहीं पता चला कि पैसा बांटेंगे कैसे। पैसा जो है वो क्षमता पे बटेगा, या तो जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग बटेगा, जितना हिस्सा काम किया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। सही है यहाँ तक। आगे देखिए, वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम किए। दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। और बोलता है अकेले सी शेष कार्य को 6 दिन में किया। सी 6 दिन अकेले काम किया कि नहीं, 6 दिन अकेले काम किया शेष काम को। तो कहता है 3240 रुपया, कितना 3240 रुपया में सी का हिस्सा कितना, किसका हिस्सा, सी का हिस्सा। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले ये बताइए यहाँ वर्क है कितना 36, स्ट्रेंथ 3 और 2 निकलेगा। बोला है क्वेश्चन कि दोनों मिलकर के कितना दिन काम किया, साथ में 6 दिन काम किया। कितना दिन, 6 दिन, 4 दिन साथ में काम किया। एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 20 काम खत्म। तो शेष काम कितना बचा, ये शेष काम कौन किया होगा, सी। हमको इतना ही देखना है, सी जितना काम किया पैसा उतना ही मिलेगा। मतलब सी को 16 हिस्सा मिलेगा 36 में से, बस। तो सी को कितना पैसा मिलेगा 16 हिस्सा, कितना में से 36 में। बस इसको सॉल्व करना था। क्लियर है, समझ में आया। आइए इसको देखते हैं कितना आएगा। 4 से काटते हैं, 4 से 4 बार में, 4 से 9 बार में, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 छक 54, 36 गुना 4 144 में 1 0, मतलब 1440 रुपया मिलेगा किसको, सी को। समझ में आया क्या करना था क्वेश्चन में। आगे चले, देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखिए। ये भी सवाल थोड़ा अच्छा था, मतलब 43 है। 43 क्या करता, पिछले वर्ष किसी परीक्षा में विद्यालय ए से 300 छात्र शामिल हुए। ए में कितने स्टूडेंट हैं 300 स्टूडेंट है, ठीक है। और 33 1/3 फेल हो गए। कितना फेल हो गया, बोल सकते 1/3 फेल हो गया। 33 1/3% का मतलब 3 में से 1 फेल हो गया। 3 में से क्या हो गया फेल। तो पास कितना हुआ, वो 2 हिस्सा। आगे देखते हैं, बोलता उसी वर्ष परीक्षा में विद्यालय बी में 480 छात्र शामिल हुए। कितने स्टूडेंट 480। बोलता है ए और बी
से कुल 60% पास हुआ। दोनों मिला के कितना परसेंट पास हुआ? 60%। इसको हम रेशियो तरीके से भी कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन अगर करेंगे तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कहता है बी से कितने अनुत्तीर्ण हुए, फेल कितने हुए। देखिए हमको पता है ए प्लस बी से टोटल पास कितना हुआ है 60%। तो हमको फेल के बारे में पूछ रहा ना, तो हम फेल का ही डेटा निकालेंगे। किसका डेटा निकालेंगे? फेल का। यहाँ पे किसका डेटा निकालेंगे? फेल का। सही है। क्वेश्चन में बोलता है 60% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ? दोनों मिला के 40%, दोनों मिला के फेल हुआ है कि नहीं। जहाँ पे फेल यहाँ कितना है 33%, 33 1/3%। देखिए यहाँ फेल कितना निकलेगा, टोटल 300 है, 300 का 1/3 कितना होगा 100, मतलब यहाँ 100 स्टूडेंट फेल हुआ। यहाँ पे 40% टोटल का, टोटल कितना है यहाँ पे देखिए तो 780, 780 का 40% फेल हो गया, कितना होगा 78 का डबल करेंगे 156, 156 का डबल करेंगे 312, मतलब 312 स्टूडेंट टोटल फेल हुआ होगा दोनों मिला करके। यहाँ 100 है तो यहाँ पे कितना आएगा 212 स्टूडेंट फेल हो गया, कितना में से वही तो इसका परसेंट होगा। एक तरीका ये हो गया बनाने का, इसका परसेंट कितना आएगा तो बोलेंगे 212, नीचे में कितना आएगा 480 परसेंट के लिए। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। एक तरीका ये लगा सकते थे और एक तरीका रेशियो मेथड लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे? रेशियो मेथड। कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे कि यहाँ पे ए और बी में स्टूडेंट 300 है, यहाँ पे कितना है 400। इसको हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं, और ईच कटेगा क्या 8 से 6 से कट जाएगा, 6 बचे 6 से ये कट गया। तो बोलेंगे यहाँ स्टूडेंट 5 के रेशियो में है, यहाँ 8 के रेशियो में, तो टोटल 13 के रेशियो में होगा यहाँ पे। सही है। जिसका परसेंट दिया उससे खाली गुना करना था और कुछ करना था यहाँ पे नहीं। इस तरह का सवाल हम लोग कर लिए। इसको अगर हम गुना करेंगे यहाँ कितना परसेंट है 33 1/3%। इसको क्या लिख सकते हैं 100/3। इसको हम लिख सकते हैं 100/3% लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 40% है, इसको गुना करेंगे तो 13 चौक 52, यहाँ टोटल कितना आएगा 520%। इसको यहाँ लिख दें, एक बार देख लीजिए अच्छा से। इस तरह का सवाल आप शायद पढ़ दिए। यहाँ पर कितना रेशियो मिला 5, यहाँ कितना मिला 8, यहाँ कितना मिला 13। यहाँ पे तो परसेंट पता है कितना परसेंट 40%, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 520%। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100/3%। इसको गुना करेंगे 500/3% होगा, कितना होगा 500/3%। इन दोनों को जोड़ने से ये आना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको हम किससे गुना करेंगे ये नहीं पता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रख देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इसको इसमें इसको माइनस करेंगे तो 520 माइनस 500/3, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 156, मतलब 1560। 1560 में से 500 से आएगा तो कितना 1160 नहीं 1060 बटे, यहाँ लिखेंगे 1060/3। ये चाहिए, इससे इसको भागा दे दीजिए, काम खत्म, है कि नहीं। इससे इसको भागा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब इसको पहले सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट कर लीजिएगा ना। ये तरीका सीखिए। आप डायरेक्ट वहाँ नंबर निकाल के भी कर सकते हैं, आप विदाउट नंबर निकाल के भी कर सकते हैं। ये आप पढ़ लिए, सही है ना। आगे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल थोड़ा अच्छा था ये 44। ये तो सवाल आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। देखिए x और y है जो, उसका इनकम का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पे किसका रेशियो दिया हुआ था इनकम का, कितना रेशियो था 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x और y 5000 बचाता है। x कितना बचाता है 5000। यहाँ पर सेविंग दिया हुआ है ना, ये 5000 सेविंग करता है, 5000 रुपया सेविंग करता है। तो ये कितना सेविंग करता है 17500 रुपया सेविंग करता है। ऐसा करने से, और इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 4, और हम बोले थे जो दूसरा रेशियो होगा एक्सपेंडिचर का रेशियो, उससे दोनों को गुना करके डिफरेंस लेना। मतलब इससे एक बार रेशियो को गुना करेंगे क्रॉस, एक बार रुपए को गुना करेंगे। तो रेशियो गुना करेंगे तो 5 गुना 10 और ये 12, दोनों का अंतर कितना निकला 2। अब रुपए गुना करेंगे तो 25000 हो जाएगा, आई हो जाएगा 17 चौक 68 और 2000 70000। 70000 और 25000 का अंतर कितना होगा 45000 होगा कि नहीं। तो हमको पता चला दो रेशियो का मान कितना है 45000। हमसे पूछा है कि x का वेतन बताओ इनकम, तो x का इनकम 2 ही रेशियो है, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा 45000। बोलिए समझ में आया, ये ऐसे ही बन गया। क्लियर है। आगे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन परसेंटेज टाइप में है, मुश्किल नहीं है। लेकिन देखिए बोलता किसी बेलन की त्रिज्या में उसकी वास्तविक त्रिज्या से 50% कमी की जाए। देखिए रेडियस क्या कर रहा है, 50% क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्या चीज है ये, बेलन है ना, ध्यान से देखिए, रेडियस 50% कम कर रहा है, ठीक है। यदि इसका आयतन पहले की तरह समान रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जो पहले का वॉल्यूम है वही बाद का वॉल्यूम है, दोनों क्या है, बराबर है। आगे देखिए उसकी ऊंचाई में मूल ऊंचाई से कितना गुना हो जाए, मतलब हाइट उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये हमको नहीं पता, कितना गुना, तो पूछता के का मान बताओ, सही है ना। देखिए सवाल कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। हमको पता है बेलन का पहले वॉल्यूम निकालिए, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम बोले थे इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू उसको यूज नहीं करना, मतलब इसको किसको यूज नहीं करेंगे, पाई को हम यूज नहीं करेंगे। तो देखिए आर कितना बार आया है, आर 2 बार आया है, 50% का मतलब 1/2, 2 से कितना हो जाएगा ये, 1, 2 से कितना हो जाएगा ये 1, ऐसे हो जाएगा ना। तो दोनों का पहले का वॉल्यूम का ये बाद का वॉल्यूम का रेशियो आ गया आर के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। अब एच के अकॉर्डिंग, तो एच में बदलाव पता नहीं है, जब नहीं पता तो वहां क्या लिखते हैं, एक्स और वाई। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम 1, इसको करेंगे तो वॉल्यूम 2 बराबर है, बता दिया ना। इसको गुना करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा, इसको गुना करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम पहले बता दिया, दोनों का वॉल्यूम क्या है, यहाँ नीचे वॉल्यूम लिख दिया, रिजल्ट है ना नीचे में। अब हमको x चाहिए तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4, अब y चाहिए तो 1 गुना 1, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, रेशियो में चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो वॉल्यूम में आप क्या देख रहे हैं, x और y का मान क्या निकला 1, 4। x और y क्या है जो चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, 4 गुना, कितना हो रहा है चेंज, 4 गुना। समझ में आया, आसान सवाल था ये, परसेंटेज टाइप में पढ़े थे हम लोग, जिसमें हम पढ़े थे नो चेंज, क्या पढ़े थे, नो चेंज, है ना। 46 देखिए, 46 देखिए, बात नहीं कीजिएगा। बोलता है पाइप ए और बी किसी टंकी को 18 और 30 मिनट में भरते हैं। ए भरता है 18 मिनट में, एम लिख देते समझ जाइएगा, ठीक है। बी भरता है कितना मिनट में, 30 मिनट में। आगे देखिए टंकी से जुड़ा पाइप सी जो है वो प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है, 125 लीटर पर मिनट पानी क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, सही है। आगे कहता है यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट भर जाता है। ए बी और सी तीन पाइप यहाँ पर एक साथ चल रहा है, फिर तो ये क्या हो रहा है, भर रहा है ना, भरता है, ये भरता है तो कितना समय लगता है भरने में, 45 मिनट लगता है, सही है। तो देखिए यहाँ पे फोकस क्या करना है, क्वेश्चन में कहता है कि धारिता बताओ, मतलब टंकी में कितना पानी आएगा ये बताओ, टंकी की क्षमता बताओ, समझ में आ रहा है। ये सवाल कहना क्या चाहता है, जब भी आपसे धारिता वाला सवाल आएगा, धारिता वाला सवाल, ये टंकी कैपेसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी, टंकी मान लीजिए इसमें कितना पानी आपका स्टोर होगा ये पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए जिसका भी आपको स्ट्रेंथ दिया होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ पहले से किसका दिया, सी का, इस सी का क्षमता दे दिया कि 125 लीटर 1 मिनट में पानी बाहर निकालता है, तो इसके टाइम निकालने में फोकस करना है, इसका टाइम निकालने पे क्या करना है, फोकस करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों से पहले हम निकालेंगे वर्क, कितना काम करना है, तो इसका एलसीएम कितना होगा जल्दी बताइए, 90 होगा, ठीक, 18 × 90, 30 से 3 बार में, 45 से 2 बार में, मतलब ये यहाँ पे 3, यहाँ ये 5 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, लेकिन यहाँ काम हो कितना रहा है, तो देखते हैं इन लोगों का ताकत कितना। चलिए ए का 5 ताकत है, बी का कितना ताकत है, 3, लेकिन जब तीनों साथ होता ताकत घट जाता है, कितना हो जाता है, इसका मतलब जो घट रहा है वो सी है, कितना घट रहा है, यहाँ 8 से 2 हो जा रहा है, इसका मतलब इसका ताकत कितना है, तो सी का ताकत निकल गया 6, तो सी का ताकत निकल गया 6, तो सी का टाइम निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो सी को कितना समय लगेगा, 15 मिनट लगेगा। सी का टाइम निकाल लिए, मेरा धारिता आ जाएगा, मेरा धारिता आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, देखिए धारिता में क्या कहना है, धारिता जो है वो किससे डिपेंड करता है, मेरा कितना टाइम लगा और क्षमता कितना है। हम 125 लीटर पानी 1 मिनट में भरते हैं, और कितना मिनट में पूरा भर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, समझ में आया, कर लीजिएगा, इसका आंसर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन कितना नंबर है 47 ना, ये सवाल नहीं कर सके। लिखा हुआ 1/5 डिवाइड 3/10 का 4/9 माइनस 4/5 गुना 1 होल 1/9 को लिख देते हैं 10/9 डिवाइड 8/15 प्लस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड 1/2 का मान कितना हो गया पूछ रहा सवाल, लेकिन अच्छा था, टाइम लगता है। देखिए क्या करेंगे, जहाँ क है उसका उसके जगह पे क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे। यहाँ क्या है, स्टार्ट करते हैं सवाल को बनाना। क्या देखिए ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 2/15 लिखेंगे, है कि नहीं। ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1/5, ये डिवाइड है, अभी फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं 2/15। यहाँ तक का मेरा काम हो गया ना। अब आगे क्या लिखा हुआ, माइनस क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है 4/5। एक मिनट रुकिए, डिवाइड है, पहले डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिवाइड करते हैं, 5 से कितना बार में घटेगा, अभी 5 से कितना बार में, सॉरी इसको उल्टा करना पड़ेगा। रुक जाइए अच्छा, इसको उल्टा कर देते एक बार, ठीक है। यहाँ इंटू लिखेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। ये मेरे पास पहले से क्या है 10/9 और यहाँ इंटू क्या 4/5। अब काटते हैं इसको, कौन कटेगा देखिए तो, 5 से ये 2 बार में गया, ये 4 दूनी 8 कट गया, 15 है, 3 से 3 बार में, 3 से फिर डायरेक्ट लिख दें माइनस 5/3 है ना। चलिए 5/3 कहाँ तक कैलकुलेशन हो गया, यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ देखते हैं, देखिए प्लस को तो प्लस लिख दीजिए पहले, प्लस कितना है 3/4। अब इसको उल्टा कीजिए, ये उल्टा करेंगे क्या होगा 2/1 गुना 3/, कट जाएगा ये 2 बार में, तो क्या आएगा 3/, क्या लिखेंगे इसको प्लस 3/। अब इसको सॉल्व करना होगा, है कि नहीं। इसको उल्टा कर देंगे तो इंटू हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा 1/5, ये इंटू 15/2 माइनस 4/5 माइनस 4/5 तो नहीं है, हाँ हट जाता है, उसका कैलकुलेशन कर दिया, वहां कैलकुलेशन किया तो यहां हट जाएगा, क्या वहां कैलकुलेशन किया ना 4/5 के नीचे में हट जाएगा। अच्छा यहां रख लिए हैं, तो इधर उसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ कितना आएगा 5/3 3/4 और 3/3, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, कितना होगा 3/2। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम होगा 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12। चलिए 12 हो गया, 2 का टेबल में 6 बार में ऊपर कितना होगा 18 माइनस 4 बार में कितना हो जाएगा 20, ये 3 बार में कितना हो जाएगा 9, ये 6 बार में कितना हो जाएगा 18। सही है, कितना हो जाएगा देखिए तो, ये 18 18 36 36 और 9 45, 45 में से 20 जाएगा तो देखिए तो है क्या आंसर 25/12। समझ में आया, मतलब थोड़ा सा आपको बेसिक कैलकुलेशन लगाना हो जाएगा। यहाँ पे डबल 2 बार लिख दिए थे ना, समझ में आया। आगे चले, देखिए बेटा है। लेकिन ये जो सवाल आया ना, इस सवाल को आप लास्ट में करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सवाल को देख करके जज कीजिए कि हम कौन सा सवाल को करना ठीक रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि ये सवाल में टाइम लगना ही लगना। आगे देखिए, ये सवाल में टाइम बचेगा। देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करता है। ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बी से बिंदु ए तक x किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। जाते समय स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे गुना करेंगे 18/5 से, जो कि कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। आते समय स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, आते समय ये है और जाते समय ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जब सेम रहता है और 2 स्पीड है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है 2ab/b। तो ये तरीका हम लगा सकते थे 2ab/a + g, सही है ना। यहाँ पे क्या पूछा, औसत चाल दे दिया कितना
45। औसत चाल का फॉर्मूला ये है, तो 45 दे दिया। अब यहाँ पुट कर देते हैं ए का मान जाने का और आने समय का स्पीड को बी बोलते हैं। तो 2 का 2 इंटू ए का मान कितना लिखते हैं, बी का मान नहीं पता ना, तो x रख देते हैं। नीचे में 36 प्लस x होगा बराबर कितना होगा 45। ऊपर में तो हम काट सकते हैं कि नहीं, ऊपर काट सकते, काट देते हैं। 9 बचे 9 चौक, अब नहीं कटेगा ना, अब इसको गुना करेंगे, उधर जाएगा वो 36 बचे 180 प्लस 5x होगा, और इधर कितना होगा 8x, इधर आएगा तो 3x बराबर 180, तो x बराबर 60 होगा, x बराबर 60। x क्या है जिसके बारे में निकालने बोला था, आने वाला चार्ज, बोलिए ये था आंसर। हो जाता है कि नहीं, आगे चले। देखिए आगे, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा है। 49 ये बहुत अच्छा है, हमको नहीं लग रहा कि हुआ हो। देखिए बोलता 3 धनात्मक पूर्णांक यदि उनमें से किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का औसत तीसरे पूर्णांक में जोड़ा जाता है तो परिणाम योगफल 181, 172, 160 होता है। दिए गए पूर्णांकों का औसत होता है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहना चाहता है, मान लेते 3 संख्या ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, कुछ भी है 3 संख्या, तो पहला 2 संख्या का औसत मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ए और बी पहला 2 का औसत जब तीसरा में जोड़ते हैं तो एक बार रिजल्ट कितना मिलता है 181, ठीक है। दूसरा का औसत मान लीजिए b प्लस सी बाई 2, इसमें तीसरा संख्या जोड़ते हैं तो इस बार टोटल कितना मिलता है 172। यहाँ लिखेंगे c प्लस ए बाई 2 और जो एक संख्या बच गया, ऐसे टोटल कितना मिलता है 160। ये कहना चाहता है कि किन्हीं 2 संख्या का औसत और तीसरा संख्या जोड़ने पे टोटल ये मिलता है। समझ में आया। जब हम इसको जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 2 3 मान लीजिए। जब तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी सी तो मिलेगा ही मेरे पास, क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो मिलेगा ही, साथ में ये भी मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 बार a 2 बार b 2 बार c, क्या मिलेगा 2 बार a 2 बार b और 2 बार, नीचे में क्या आएगा एलसीएम 2, ये 2 2 कट जाएगा। इधर में टोटल क्या आएगा, थोड़ी जल्दी से जल्दी बताइए, 512 कितना 512 होगा 513, चलिए 513। यहाँ ए बी सी एक बार, यहाँ ए बी सी एक बार, 2 बार ए बी सी होगा, तो लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 513। इससे डिवाइड करेंगे तो ए बी सी निकलेगा, तो क्या लिखेंगे हम ए बी और सी बराबर 513 और नीचे में क्या आएगा 2। तो ये किसका टोटल निकल गया, ए बी सी का। हमको बोला है औसत, प्रत्येक का औसत, तो फिर 3 आदमी फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल जो एवरेज होगा वो कितना होगा 513, नीचे 2 गुना 3, सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया क्या बोला, सवाल बहुत अच्छा था, ये रियलिटी वाला सवाल था, ठीक है। आगे चलें, देखिए अच्छा इस बार ऐसा सवाल देंगे कि 101 रुपया ले पाएंगे, थोड़ा सा बेईमानी हो गया था क्या सवाल ज्यादा अच्छा था। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, कोई व्यक्ति धारा के दिशा में, देखिए ये क्वेश्चन करने लायक था, जल्दी से जल्दी देखिए। कोई व्यक्ति धारा के दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम जैसे पढ़े वैसे लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर 78 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में कितना 42 किलोमीटर की दूरी नाव द्वारा 6 घंटे में तय करता है। टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल जो है वो टाइम दिया है, कितना दिया हुआ है 6 घंटा, सही है। 6 घंटा में हम डाउन स्ट्रीम में 78 जाएंगे और अप स्ट्रीम में कितना आएंगे 72, तो 6 घंटा लगेगा। आगे देखिए धारा की चाल कितना दिया है 6, वेलोसिटी कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए कहता है नाव द्वारा कितने समय में वह शांत जल में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब शांत जल स्टिल वाटर में इसको कितना जाना है 100 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। देखिए ये सवाल को अगर हम बोलेंगे स्मार्ट तरीके से करने का तो हम बोलेंगे ऑप्शंस को यूज कर लेंगे फटाक से, क्यों, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। क्या कितना टाइम दिया हुआ देखिए, पहले दिया है 4 घंटा 6 घंटा 5 घंटा 8 घंटा। सीधी सी बात यहाँ पे क्या देखना है कि 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर जाना है, हम बोलेंगे स्टिल वाटर में स्पीड कितना होगा, तो टाइम से डिवाइड देंगे, तो टाइम से डिवाइड देंगे तो कौन इसको डिवाइड देगा, वही आंसर हो सकता है। पहला चीज ये सोचना है कि 100 को डिवाइड कौन देगा, 6 देगा नहीं,
8 देगा नहीं देगा, लेकिन पॉइंट में आएगा ना। अब हम बोलते हैं चलिए इन दोनों में ट्राई करते हैं, सही है, ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि 5, आंसर कितना है 5 घंटा लगेगा 100 किलोमीटर जाने में, तो स्पीड कितना निकलेगा 20, इसका स्पीड कितना निकलेगा 20 किलोमीटर पर आवर, सही है। और वेलोसिटी कितना है 6, ये 20 अधिक कितना होगा 26, ये 20 अधिक कितना होगा 14। देख अब यहाँ पे क्या देखना है कि 26 के टेबल में आएगा कितना बार में 3 बार में। 26 का स्पीड से 78 जाएंगे 3 घंटा लगेगा, ठीक। अब 14 का स्पीड से 3 घंटा जाएंगे तो टोटल 6 घंटा हुआ। इसका मतलब आंसर कौन होगा? सबसे बढ़िया तरीका ये है, आपका बहुत जल्दी सवाल हो जाता है कि नहीं? समझ में आया कि फिर से बताएं?